आर्टिकल में ऐसे तीन गो है, इंडिफिनिट, डिफिनिट, एक जीरो, चार, तीन तरीका का है। तो हम पहले कोशिश करते हैं, हमको देखना क्या था आखिरकार एन कहाँ से आया। तो पहले इसके बारे में हम जिक्र करते हैं, उसके बाद जो है बढ़िया से करेंगे। तो जैसे एन के बारे में हम जिक्र किए, कहता है कि आर्टिकल की दुनिया में पहले एन का कोई जिक्र ही नहीं था। आर्टिकल एन नहीं था, सिर्फ उस समय कहा जाता था कि ए और द था। तो एन कैसे आया? अभी एन तो पढ़ाया जाता है ना। तो एन आने का मेन कारण है क्या है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि राम इज अ वेरी गुड बॉय। ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिरकार रिपीट कैसे होता है। इंग्लिश की दुनिया में एक चीज़ याद रखना है कि इंग्लिश की दुनिया में कभी भी साउंड रिपीट नहीं होता है एक साथ दो गो। कभी भी एक साथ दो साउंड रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो गया तो वहाँ तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब एक बात बताइए, पहले क्या था? एन तो था नहीं, पहले क्या था? ए था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए लगाते हैं और हम बनाने का कोशिश करते हैं। कैसे? यहाँ पर अभी तो ये गलत है, कैसे ये सही होगा, हम कोशिश करते हैं। देखिए, कहता है कि राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यहां पर देखिए, अगर हम कहे ए, तो ए का हिंदी कैसे लिखते हैं? ए। या ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट। अब हम अभी जस्ट बात एक बोले कि इंग्लिश की दुनिया में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ए, और यहाँ पर भी अ जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि नहीं? साउंड रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी वॉवेल साउंड है, यहाँ पर भी क्या वॉवेल साउंड दे रहा है। सॉरी, उस समय कॉन्सोनेंट बोल दिए। यहाँ पर भी ये क्या दे रहा है? वॉवेल साउंड है। ये क्या है? वॉवेल साउंड है। तो कहता है कि एक ही जगह कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बताइए रिपीट हो रही है या नहीं? रिपीट हो रहा है। तो कहता है कि अगर इंग्लिश की दुनिया में कहीं रिपीट होता है तो उसका मतलब ये रूल गलत है ना। तो अब रिपीट नहीं हो उसको हम कैसे डिफाइन करें? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर जैसे हम ए लगाए तो यहाँ रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसको क्या करें, अगर यहाँ पर नौ लगा दें, क्या एन कर दें, है ना। अगर हम एन कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, ये नौ जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवेल है क्या? ये वॉवेल नहीं है, यहाँ पर क्या है? वॉवेल साउंड है, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ, एन का जन्म होता है और यहीं से एन शुरू होता है लगना। तो एन क्यों हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हम समझ गए। यहाँ पर तो यहाँ सही है। यहाँ देखिए भेरी कह रहा है, तो भेरी देखिए, भेरी, भेरी। तो साउंड क्या दे रहा है? ये कॉन्सोनेंट साउंड। ये क्या है? ये वॉवेल साउंड। यहाँ रिपीट हो रहा है क्या? यहाँ रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट नहीं हो रही है इसका मतलब ये ठो पार्ट सही है। यहाँ रिपीट हो रहा था तो ये गलत हुआ, लेकिन इस ये रिपीट ना हो इसलिए यहाँ पर क्या यूज किए हम? एन का प्रयोग कर दिए। ये है मेरा आर्टिकल में एन कैसे फॉर्मेशन हुआ, यहीं से हुआ ये उत्पत्ति। यहाँ तक समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि